दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आरओ एआरओ की तैयारी चल रही है। प्रारंभिक परीक्षा है 11 फरवरी 2024 को और ये 3000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है जिन्हें सफल होना है, जिन्हें वास्तव में समीक्षाधिकारी बन के सचिवालय में बैठ के नौकरी करना है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी हो रही है। इतने प्रश्न आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। तो एक मोटा रजिस्टर बना लें, दिन जो वीडियो आए उसके सारे क्वेश्चन लिखते जाएं, रिवाइज करते जाएं। ये चैनल आपके लिए बहुत अनमोल है। तो जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, शेयर कमेंट्स ज़रूर करते रहें कि इससे हमें भी एनर्जी मिलती रहे। आइए करते हैं वीडियो शुरू। 200 प्रश्न हो गए हैं। जिसका कोई वीडियो छूटा है प्लेलिस्ट बना दी हमने, तो प्लेलिस्ट में जाके भी नोट्स कर लें। तो करते हैं वीडियो शुरू। सूक्ष्म जैविकी जिसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी के जनक की संज्ञा किसे दी गई है? लुई पास्चर। सूक्ष्म जैविकी के जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर। लुई पास्चर। ये धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं कि जिससे आप लिख सकें। तो आप लोग बिल्कुल लिखते जाएं। किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के परिवर्तन को नियंत्रित करता है। किसी जीव के लक्षण विशेष के परिवर्तन को नियंत्रित कौन करता है? जीन करता है। उसका जो जीन होते हैं उसके कारण उसके लक्षणों में नियंत्रण होता है। वंशागति का भौतिक आधार किसे माना जाता है? जो वंशागति है उसके बच्चों, पिता के संस्कार, पिता के लक्षण, पिता के अपने संतानों में भी आ जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है क्रोमोजोम्स के कारण। क्रोमोजोम्स के कारण ये वंशागति का भौतिक आधार माना जाता है। गुणसूत्र किसे कहते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोजोम्स। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया डी लैमार्क ने। डी लैमार्क। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। जीवाश्मिकी के जनक किसे कहा जाता है? जीवाश्मी के जनक लियोनार्डो डी विंसी। लियोनार्डो डी विंसी को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। वर्गिकी का पिता किसे कहता है? वर्गिकी कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गिकी का पिता कहा जाता है। कैरोलस लीनियस। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा गया है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कहा गया है। नील हरित शैवाल। आगे देखते हैं। नील हरित शैवाल के बाद सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसे कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। यह जो अपना स्वयं का विकास भी कर सकता है और स्वयं का ये प्रजनन क्रिया भी कर सकता है। माइक्रोप्लाज्मा। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज की है जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। कौन से जीव अपने परजीवी से भोजन चूसकांक द्वारा ग्रहण करते हैं? कवक। कवक क्या होते हैं? किसी से जीव अपने परजीवी से भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ये चूसकांक अंग होते हैं, इनके द्वारा ग्रहण करते हैं, वो कहलाते हैं कवक। कवक ही ऐसा एक वो जीव है जो भोजन चूसकांक द्वारा ग्रहण करते हैं। किस संघ के जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है? किस संघ के जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है? उन्हें कहते हैं चपटे कृमि।
इसका रासायनिक नाम है प्लेटीहेल्मंथी। प्लेटीहेल्मंथी ये चपटे कृमि होते हैं। इन संघ इसमें क्या है, जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती। इसमें जंतुओं शिशुओं को जन्म देते हैं किस संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं? जो जंतु हैं जो शिशुओं को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं जरायुजी। जरायुजी कहते हैं उन्हें, जरायुजी। जरायुजी। कृमियों का शरीर किससे ढका होता है? जी बहुत एग्जाम में बहुत आता है जी कि कृमियों का जो कृमि होते हैं इनका शरीर किससे ढका होता है? इनका शरीर क्यूटिकल से ढका होता है। क्यूटिकल, क्यूटिकल से कृमियों का शरीर ढका होता है, क्यूटिकल से। किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्र का तंत्र होता है? बिना मस्तिष्क का तंत्र का तंत्र होता है हाइड्रा में। हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्र का तंत्र होता है। हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्र का तंत्र होता है। किसमें पाचन तंत्र नहीं होती है? पाचन तंत्र कहते हैं फीता कृमि जो है उसमें पाचन तंत्र नहीं है। फीता कृमि में किसमें नहीं है? फीता कृमि में कोई पाचन तंत्र नहीं है। केंचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? केंचुए में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। केंचुआ में श्वसन किससे होता है? त्वचा के द्वारा होता है। केंचुए का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? केंचुए का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। यूरिया। केंचुए में पार्श्वीय हृदयों की संख्या कितनी है? 4 जोड़ी। केंचुए में 4 जोड़ी ये पाए जाते हैं। 8। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित सर्प है अजगर। सबसे बड़ा मेंढक का नाम क्या है? राणा गोलियत। सबसे बड़ा सीपी है हाइड्रला। सबसे बड़ा वर्तमान जंतु है नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्तनी है नीली व्हेल। ये भी सबसे बड़ा स्तनी है नीली व्हेल मछली। सबसे छोटा जंतु है अमीबा। अमीबा सबसे छोटा जंतु है। सबसे छोटा कपी है गिब्बन। गिब्बन क्या है? सबसे छोटा कपी। सबसे बड़ा कपी है गोरिल्ला। गोरिल्ला सबसे बड़ा कपी है। सबसे बुद्धिमान कपी। सबसे बुद्धिमान कपी है चिंपैंजी। चिंपैंजी सबसे बुद्धिमान है कपियों में। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी जो स्तनधारी है वो स्थल में रहने वाला सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन है? अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी सबसे बड़ा स्तनी है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? टर्टल। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है हाथी। हाथी सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है जो जमीन पर चलता है। सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। सबसे छोटा स्तनधारी। सबसे छोटा स्तनधारी है छछूंदर। छछूंदर जो घरों में आ जाते हैं वो सबसे छोटा स्तनधारी है। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है चीता। चीता पैंथर ये सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है चीता। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग पक्षी। शुतुरमुर्ग पक्षी सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे ऊंचा स्तनी जिसमें स्तन है, स्तनों बच्चों को दूध पिलाते हैं तो वो सबसे ऊंचा स्तनी है जिराफ। जिराफ सबसे ऊंचा है। सबसे बड़ा विषाणु है पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? पॉक्स विषाणु। तो ये ARO की तैयारी चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है। सबसे सिंपल परीक्षा है। अगर किसी को अधिकारी बनना है, सचिवालय में बैठना है, केंद्र में बैठना है, राजधानी में बैठना है, जिसमें सबसे बड़ी बात है इंटरव्यू भी नहीं होता है। हमारे साथी भाई ऐसे हैं जो इंटरव्यू से घबराते हैं, तो इसमें तो आपका प्री अच्छा जाए और मेंस में आप लिख के अगर अच्छा लिख दें तो सीधे अधिकारी ही बनना है, दूसरा कोई अवरोध नहीं है इसमें। तो बिल्कुल दिल खोल के तैयारी करो, नोट्स बनाते जाओ उन सारे प्रश्नों का। 3000 प्रश्न हम अपनी इस सीरीज में देंगे, फिर प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे और जैसे ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी फिर मेंस की हम आपको
लिख लिख के नोट्स बनवाएंगे, कैसे नोट्स बनाना है जिससे अच्छी नंबर मार्क आए। तो इसको आप शेयर करते रहें अच्छे भाइयों को, अपने साथियों को, ग्रुप में भी डाल दें, जो ARO वाले ग्रुप हैं उनमें भी आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों भाइयों का भला हो सके। नमस्कार।